हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो अपना घोस्ट किंग फंस चुका था उस वाइट फॉक्स के साथ में एंड उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। फ़िलहाल तो वो फॉक्स उससे बातें कर रही थी एंड कह रही थी कि तुम फेंगशियान वैली से आए हो ना, फ़िलहाल तो जो मर्डरस और अभी तुमने अपने इस मंकी के पास में से फील किया, आगे चल के ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर तुम मुझे बताओ कि जब ये आगे चल के इसे बिहेव करेगा तब तुम इसे कैसे हैंडल करोगे। वैसे तो मुझे तुम्हारी इस जगह पे आने के रियल इंटेंशंस भी बहुत अच्छे से पता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो एंड तुम्हारा मकसद क्या है। मुझे पता है कि तुम्हें ट्रीजर चाहिए, लेकिन क्या तुम पहले मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे उस फेंगशियान वेले के साथ में क्या हुआ एंड उस ओल्ड मैन शैंगुन वो कैसा है, क्या वो मर गया है या फिर ज़िंदा है, क्योंकि उससे तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है। जिसके बाद वो यहाँ पे मिस्टीरियस फायर के बारे में भी बात करने लग गई थी, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे वो फॉक्स थोड़ी आगे बढ़ के बात कर रही थी वो यहाँ पे किसी चेन्स के थ्रू बंधी हुई थी एंड वो चेन्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और हैवी नज़र आ रही थी। फिलहाल तो यहाँ पे अपने सामने घोस्ट किंग को देखने के बाद वो यहाँ पे शुआन वो का नाम लेने लग गई थी और कह रही थी कि तुम्हारे पास से शुआन वो की सोर्ड क्या कर रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मिस्टीरियस फायर जो कि तुम्हारे पास में है ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। एंड वो इन सारी चीज़ों का भी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता, लेकिन जैसे जैसे वो फॉक्स आगे बढ़ती जा रही थी वो गुस्से से कुछ भी कहती जा रही होती अपने घोस्ट किंग को। घोस्ट किंग समझ जाता है कि इसका शुआन हुआ से कुछ ना कुछ तो लेना देना है एंड जैसे ही वो फॉक्स आगे बढ़ती है तो फिर उसे देखते ही वो समझ गया था कि ये तो नाइन टेल स्काई फॉक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग होती है। उसे देखने के बाद तो यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी थोड़ी देर के लिए चौंक सा गया था और उसी को देख रहा था, लेकिन ये फॉक्स जो कि इतने ज़्यादा गुस्से में थी वो तो तुरंत ही अपनी आइस की पावर को रिलीज़ करने लग जाती है। वो इतनी सारी आइस को रिलीज़ करती है कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग फ्रीज ही हो गया था। जिसके बाद वो आगे बढ़ रही थी एंड कह रही थी कि क्या तुम मुझे बताओगे कि शुआन से तुम्हारा क्या लेना देना एंड उसकी ये सामान तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पे काफ़ी बुरे तरीके से उस आइस क्रिस्टल को तोड़ भी देती है। अपना घोस्ट किंग थोड़ा पीछे जाके रुकता है, मंकी तो वहाँ से भाग ही गया था। तभी यहाँ पे फॉक्स आगे बढ़ रही थी एंड कह रही थी कि लिटिल थिंग कहाँ भाग रही है, इसको भी पकड़ो एंड मुझे इससे भी कुछ ना कुछ हिसाब बराबर करना है। कहते साथ ही वो चिल्लाने भी लग गई थी, बट घोस्ट किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसकी बात पर आ रहा होता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसके फोरहेड के ऊपर और फिर उसके बाद उसकी टेल के ऊपर भी अटैक करता है, जिससे कि वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए, लेकिन वो तो यहाँ से गायब ही हो जाती है। घोस्ट किंग अब थोड़ा आसपास देखने लग जाता है कि आखिर गायब होके वो गई कहाँ है, तो फिर उसे नहीं समझ आता, बट आसपास से काफ़ी सारा ऑरा रिलीज़ हो रहा था तो वो उस साइड से हट के दूसरी साइड पर जाता है शाओ हाई के साथ में। तो फिर अब तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक जगह पे वो फंस चुका था, तो फिर अपनी स्टिक एंड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होता है एंड उसी हीट के थ्रू फिलहाल तो उसने वापस से उस फॉक्स को उसके पैरों से बांध दिया था एंड यहाँ पे फायर भी उसके पैरों के ऊपर लग रही थी, जिससे कि वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। बट यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अटैक भी वो अपने घोस्ट किंग के ऊपर कर देती है। घोस्ट किंग सबसे पहले तो उस अटैक को ब्लॉक करता है, उसके बाद जैसे ही वो क्रिस्टल से मल्टीपल अटैक करती है तो फिर घोस्ट किंग शील्ड बना के खुद को एंड शाओ हाई को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो फॉक्स एक बार फिर से अटैक करने वाली थी तो फिर घोस्ट किंग ही खुद ही आगे बढ़ रहा था, तब उसे नज़र आता है कि ये तो फिलहाल किसी चेन्स के थ्रू बंधी हुई है एंड फिर वो देखने लग जाता है कि उसके पैरों में तो वाकई काफ़ी बड़ी सी चेन्स लगी हुई है। एंड जैसे ही यहाँ पे फिलहाल ये सारी बात उसको समझ में आती है, वो समझ चुका था कि इसके साथ में डील करना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होने वाला है जितना वो समझ रहा था। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा डिमोनिक ऑरा भी रिलीज़ हो रहा होता है। घोस्ट किंग यहाँ से दूसरी साइड पे निकल के जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे वो फॉक्सी उसको नहीं जाने दे रही होती, क्योंकि उसे तो उसके सवाल का जवाब पहले चाहिए था एंड वो ज़्यादा ज़रूरी भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हटा देती है अपने घोस्ट किंग को, लेकिन यहाँ पे चेंज जो थी घोस्ट किंग ने उन्हीं चेंज का इस्तेमाल करते हुए उसे बुरे तरीके से डबल फंसा दिया था। अब वो फंसी चुकी थी एक तरीके से इन सारी चेंज के अंदर। घोस्ट किंग देख रहा था कि इन चेंज के अंदर फायर भी लग चुकी है, जिससे कि उस फॉक्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन वो फॉक्स तो चिल्ला चिल्ला के घोस्ट किंग के ऊपर ही अटैक करने लग जाती है। लास्ट में अपना घोस्ट किंग अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है और फिर अपने स्पिरिचुअल हैंड को पटक के मारता है चेंज के ऊपर। तो हम
देखते हैं कि यहाँ पे चेन से उसके बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि घोस्ट किंग ने उसे चेन्स के थ्रू ही फंसा लिया था उसकी नेक तक को। उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी वो करता है उसके ऊपर। हालांकि फॉक्स काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी इस अटैक को देखने के बाद। दूसरी ओर फेंगशियान वेले का सीन देखते हैं, जहाँ पर एल्डर शैन खड़ा हुआ था एंड बाकी सारे डिसाइबल्स भी इस जगह पे मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वहाँ से 2 डिसाइबल निकल के भागने के जाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये लोग अपनी आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए उनको फ्रीज करके नीचे की तरफ को गिरा देते हैं। जैसे एल्डर शैंक की नज़र उस पर पड़ती है तो वो समझ चुके थे कि इनको तो किसी तरीके से यहाँ पे हिप्नोटाइज किया गया है, जिसके वजह से ये लोग इस तरीके के एक्शन ले रहे थे। तो फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करने के साथ ही यहाँ पे उनको हील भी करने लग गए थे। बट वो लड़की फैन से कह रही थी कि फैन ये मैटर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना हमने इसे समझ लिया। तो ओल्ड मैन आगे आ रहे थे और कह रहे होते हैं कि बिल्कुल ये जो वोंड है यही हमें लीड करेंगे आगे के ऊपर होने वाले एक्शन एंड उसके रिजल्ट के ऊपर। तभी फैन कह रहा था कि आपने बिल्कुल ही सही कहा इस बारे में। बट यहाँ पे वो फिशमैन वो तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए थे, वो अब चिल्लाने लग जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर कब तक ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहेंगी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। बट इतनी देर में एक बंदा आके रिपोर्ट करता है एंड कह रहा था कि चलिए यहाँ से जल्दी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपनी फ़िलहाल अंदर की साइड पे एक मर्डर हो चुका है एंड मुझे अपने लोगों ने बताया। बट वो फिशरमैन वो वहाँ से जाने उनको नहीं दे रहे थे। जिसके बाद दूसरी साइड का सीन हम देखते हैं कि वो फॉक्स जो कि अब चेन्स के थ्रू चारों ही तरफ से पकड़ी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे अपना घोस्ट किंग काफ़ी काइंड हार्टेड है अंदर से, तो इसी के चलते वो चेन्स से उसको आज़ाद करवा देता है और फिर उसी के पास जाके खड़ा हो गया था उन चेन्स को देखने लग जाता है। अब जब चेन्स सामने आ ही चुकी है तो फिर यहाँ पे उसको भी थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट तो हो ही रही थी कि आखिर घोस्ट किंग ने उसकी इन चेन्स को देख लिया और अब वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएगी घोस्ट किंग के ऊपर। जिसके बाद वो फाइनली जाके पूछ लेती है कि शाओ के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग अपने काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फेस के साथ में कहता है कि वो मर चुका है। ये सुनने के बाद वो कहती है क्या वो मर गया, लेकिन कैसे? तो घोस्ट किंग यहाँ पे कह रहा था कि 10 साल पहले वो मारा जा चुका है, मैंने उसकी मदद की थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसे मारने जा रहे थे एंड मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो जो भी उसने कहा मैंने वो सब मान लिया। जिसके बाद यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो 9 टेल फॉक्स वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। वो तभी उसी पॉइंट पे गिर जाती है और कह रही थी कि वो मेरा सन था। ये कहते साथ ही वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी क्योंकि उसका बेटा जो मारा जा चुका है फ़िलहाल तो अपने। यहाँ पे घोस्ट किंग को भी काफ़ी बुरा लग रहा था इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो इस मैटर के अंदर कर भी क्या सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल वो उन्हीं चेंज के थ्रू वहीं पे गिर जाती है, क्योंकि आगे तो वो बढ़ नहीं पा रही थी। घोस्ट किंग वहाँ से आगे की तरफ को जा रहा था एंड वो यहाँ पे अपनी टेल्स के थ्रू ही अपना फेस ढक के बहुत ही ज़्यादा फूट के रो रही होती है। घोस्ट किंग ऐसे ही आसपास टहल रहा था और वो यहाँ पे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो डिमोनिक और उसके ऊपर हावी होने लग गया था। तभी मंकी तुरंत ही उसके पास में जाता है उसको देखने के लिए। यहाँ पे अपने घोस्ट किंग की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसके मुँह से ब्लड आ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो कहने लग गई थी कि फेंगशियान वेले के लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। काफ़ी सालों पहले मैंने भी फेंगशियान वेले के लोगों के साथ में पंगा ले लिया था और इसी के चलते मुझे सब कुछ झेलना पड़ रहा है एंड उन्हीं लोगों ने मुझे कैद भी कर डाला इस जगह पे। जिसके बाद घोस्ट किंग तो वहाँ से उठ के जा रहा था एंड वो अब अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है। बट मंकी बार बार इस फॉक्स की तरफ को देख रहा था, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब था कि एक फॉक्स किस तरीके से कैद है और कितना ज़्यादा स्ट्रगल वो कर रही है। तभी यहाँ पे अपना घोस्ट किंग फाइनली रुक जाता है मंकी के लिए और कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर ये जो बैन लगा है तो क्या मैं इसे हटाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन तभी फॉक्स उसे कह देती है कि तुम मेरी भला हेल्प कैसे करोगी, क्योंकि पहले से ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की फायर से बना हुआ है और अगर कोई भी इसको करेगा तो उसे भी खुद भी सफ़र करना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की फॉर्मेशन ये है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद घोस्ट किंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो फॉक्स कह रही होती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम डर गए होगे। बट घोस्ट किंग बिल्कुल भी समय नहीं लगाता, बल्कि उसी जगह की तरफ को आगे के तरफ बढ़ने लग जाता है जहाँ पे उसे पता था कि इस जगह का कोई तोड़ मिल सकता है, मतलब कि इन चेन्स को तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस जगह के लीडर्स के ऊपर आगे बढ़ता है वहाँ पे ढेर सारी फायर उसका सामना करने के लिए खड़ी हुई थी। बट यहाँ पे आगे बढ़ना ही उसका इकलौता मकसद था एंड कह रहा था कि 10 साल पहले मेरी वजह से मैंने इतना सब कुछ बुरा किसी के साथ किया। हालांकि घोस्ट किंग ने वो इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे बुरा तो लग ही रहा था एंड कह रहा होता कि आज 10 साल बाद मुझे उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ चुका है। ये कहते सारी की सारी बातें याद करते हुए वो आगे बढ़ रहा था।
तभी यहाँ पे उस फॉक्स को उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है एंड वो कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि इस बंदे का दिल काफ़ी ही ज़्यादा टूटा हुआ है, किसी ने इसका दिल तोड़ दिया, इसकी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब सी मुझे नज़र आ रही है, शायद से ये प्यार में है लेकिन फिर भी इसे इसका प्यार नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी साइड अपना घोस्ट किंग लगातार आगे की तरफ को बढ़ता जा रहा था एंड कह रहा होता है कि फेंगशियान वेले के लोगों ने हमेशा ही लोगों के साथ में गलत किया है, क्योंकि इन लोगों के साथ रह रहकर मुझे इतना तो ज़रूर से ही समझ में आ गया कि इन लोगों को बस अपने बेनिफिट से ही मतलब है। इसके अलावा ये लोग किसी भी चीज़ की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हर एक हद तक जाएंगे। उसे यहाँ पे शाओलू के साथ में जो कुछ भी किया था घोस्ट किंग ने, मतलब कि जब वो कह रहा था कि मुझे मार दो क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और मैं इतनी दर्दनाक मौत सहना भी नहीं चाहता, जिसके चलते यहाँ पे घोस्ट किंग को न चाहते हुए भी उसे मारना ही पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट के अंदर फिलहाल उसी पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए वो उस जगह पे लगा देता है। जैसे ही वो उस जगह पे उस पेंडेंट को लगाता है तभी यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी एंड फायर रिलीज होने लग गई थी। उस जगह का कुछ इनर एरिया भी था। जैसे ही घोस्ट किंग इस जगह पे उस पेंडेंट को पूरे तरीके से लगाता है तभी ढेर सारी फायर उस जगह से निकल के जा रही थी उसी फोक्स की तरफ को, और वो जाके फोक्स के अराउंड जमा हो जाती है। जैसे ही फोक्स को लगता है कि हाँ ये फायर आ चुकी है तभी वो अब आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे बस कैसे भी करके आगे की तरफ को निकलना था ताकि वो जल्द से जल्द इन चेंज से आज़ाद हो सके एंड अपने बेटे की मौत का बदला भी लेना था उसे। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी और इतनी ज़्यादा पागलों की तरह चिल्ला रही होती कि आसपास में जो दीवारें वगैरह थी वो भी चटकने लग गई थी, क्योंकि चेंज का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पुराना मेथड और इस जगह से बाहर निकल के जाना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला था। बट यहाँ पे घोस्ट किंग एंड फॉक्स दोनों ही पूरी मेहनत करने में लगे हुए थे। फॉक्स तो यहाँ पे बौखलाने लग जाती है ताकि इन चेन्स को तोड़ा जा सके और फाइनली जाके वो उन चेन्स को तोड़ने में कामयाब भी हो गई थी। एंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है वो जो चेन्स उस जगह पे थी वो भी धीरे धीरे करके ब्रेक होने लग जाती है एंड वो जो मेन एरिया था जिसके अंदर उस फॉक्स को कैद करके रखा जा चुका था वो भी धीरे धीरे करके उस फायर की चपेट में आने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया ही खतरनाक तरीके से बर्बाद हो चुका था। लेकिन फोक्स के गुस्से के सामने ही सब कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पे फोक्स इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि यहाँ पे वो चिल्ला रही थी और उसके चिल्लाने भर से ही बस स्काई के अंदर ढेर सारी रोशनी रिलीज होती है। एंड यहाँ पे फिलहाल तो शेंगवान को भी पता चल चुका था कि मिस्टीरियस एल्टर जो है उसे किसी ने तोड़ दिया है। फोक्स यहाँ पे चिल्ला रही थी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से, लेकिन यहाँ पे शेंगवान को ये पता चल चुका था कि बहुत ही बड़े खतरे में वो आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी कह रहा था कि बस अब फेंगशियान वेले के लोगों की बारी है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।